हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक स्विच का कनेक्शन 2 पिन सॉकेट के साथ और दूसरे स्विच का कनेक्शन बल्ब होल्डर के साथ करके दिखाऊंगा। दोस्तों, आप 2 पिन सॉकेट के जगह पर 5 पिन सॉकेट भी ले सकते हैं, कनेक्शन सेम ही होगा। तो चलिए कनेक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले बल्ब होल्डर का कनेक्शन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से स्विच के ऊपर में एक तार ले लेना है और लगा देना है। अब इस तार को हमें बल्ब होल्डर में लगाना है। दोस्तों, आप बल्ब होल्डर के ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं इस तार को। तो मैं इसे ऊपर वाले पॉइंट में लगा देता हूं और कस लेता हूं। ये देखिए दोस्तों, बल्ब होल्डर का कनेक्शन हो गया एक स्विच के साथ। अब हमें दूसरे वाले स्विच का कनेक्शन करना है सॉकेट के साथ। तो स्विच के ऊपर में तार लगाना है दोस्तों और उसे सॉकेट में लगा देना है। तो इस वाले स्विच के ऊपर में एक तार लगाना है हमको। तो मैं इस तार को यहाँ पर लगा देता हूँ दोस्तों और इसे कस लेता हूँ। अब इस तार को हमें 2 पिन सॉकेट के नीचे में लगाना है दोस्तों। ये देखिए, इस तार को 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट में लगाना है और कस लेना है। इससे क्या होगा, इस वाले स्विच से 2 पिन सॉकेट ऑन ऑफ होगा। तो इस तरह से स्विच के साथ सॉकेट का कनेक्शन कर लेना है दोस्तों। अब देखिए क्या करना है। अब हमें 2 पिन सॉकेट के ऊपर में एक तार लगाना है और उस तार को बल्ब होल्डर में लगा देना है। तो मैं ये हरा तार ले लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये न्यूट्रल का कनेक्शन है तो मैं हरा तार ले लेता हूँ। ये देखिए, इसे मैंने 2 पिन सॉकेट के ऊपर में लगा दिया। अब इसे मैं कस लेता हूँ। अब इस तार को हमें बल्ब होल्डर के बचे हुए पॉइंट में लगाना है। तो मैं इस तार को यहाँ पर लगा देता हूँ और इसे भी कस लेता हूँ। अब देखिए क्या करना है दोस्तों। अब हमें दोनों स्विच के नीचे में कनेक्शन करना है। तो दोनों स्विच के नीचे में हम फेज का कनेक्शन करेंगे। तो मैं पीला तार ले लेता हूँ और इन दोनों में लगाकर कस लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने यहाँ पर तार को लगा दिया। नीचे वाले पॉइंट में लगाना है इस तार को। अब इस तार को हमें दूसरे वाले स्विच के नीचे में लगा देना है। इससे क्या होगा, दोनों स्विच का नीचे वाला पॉइंट एक हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से दोनों स्विच को एक कर देना है हमको तार की सहायता से। ये देखिए दोस्तों, हमारे इस बोर्ड का वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमको सप्लाई देना है। तो सप्लाई कहाँ कहाँ देना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। न्यूट्रल सप्लाई तो हमें यहाँ पर देना है दोस्तों। जहाँ पर हमने हरा तार लगाया है वहाँ पर हमको न्यूट्रल का सप्लाई देना है। यहाँ पर बाहर से न्यूट्रल सप्लाई आएगा। तो मैं यहाँ पर इस तार को लगा देता हूँ और कस लेता हूँ। आप चाहें तो इस तार को बल्ब होल्डर के नीचे में भी लगा सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, मैंने यहाँ पर तार को लगा दिया। अब हमें फेज सप्लाई स्विच के नीचे में देना है। आप दोनों स्विच में से किसी भी एक स्विच में फेज सप्लाई दे सकते हैं। तो मैं इस वाले स्विच में दे देता हूँ फेज सप्लाई और इसे भी कस लेता हूँ। आप किसी भी स्विच में दे सकते हैं दोस्तों फेज सप्लाई, लेकिन स्विच के नीचे में ही देना है, ऊपर में नहीं देना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस बोर्ड में सप्लाई दे दिया। अब मैं इसको इसके बॉक्स में बंद कर देता हूँ, फिर इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, मैंने इसे बंद कर दिया। अब मैं इसमें बल्ब लगाकर इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये बल्ब स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है दोस्तों। और ये दूसरे वाला स्विच 2 पिन सॉकेट के लिए है। तो इस तरह से इस बोर्ड का कनेक्शन होगा दोस्तों।